नमः संस्कृताय मित्रों, आइए आज हम चंडाल कन्या का जीवन परिचय यानी इनके जीवन के विषय में कौन कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण हैं उनको जानते हैं। और देखिए, अगर आप 11वीं 12वीं में हैं तो आपका ये जीवन परिचय आएगा तो नहीं, लेकिन आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी है। और अगर आप तैयारी करेंगे तो भी आपको ये जो है इससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। तो पहली इसकी आपको हेडिंग है सौंदर्य की प्रतिमा। तो इसके बारे में थोड़ा आप जान लीजिए चंडाल कन्या के बारे में। तो अपने अत्यधिक सौंदर्य के कारण ये जो चंडाल कन्या थी, बहुत ही सुंदरता इसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। तो चंडाल कन्या सौंदर्य की प्रतिमा के सदृश थी। राजा शूद्रक जैसा पराक्रमी तथा चक्रवर्ती सम्राट भी उसके अप्रतिम सौंदर्य को देखकर चकित रह जाता है। यानी कि जो राजा शूद्रक था वो स्त्रियों से बिल्कुल ही विमुक्त था, स्त्रियों से कोई प्रेम नहीं था, लेकिन चंडाल कन्या के रूप को देखकर वो जो भी चकित रह जाता है। ठीक है, आगे बढ़ाते देखिए। उसका रूप लावण्य विष्णु के मोहिनी रूप का अनुकरण करने वाला था। अपलक नेत्रों से चंडाल कन्या के रूप में सौंदर्य को देखते हुए सोचता है कि यदि विधाता ने उसे इतना रूप दिया तो उसे ऐसे कुल में जन्म क्यों दिया। वह सोचता है कि शायद अछूत को छूने के दोष के भय से इसे बिना छुए ही बना डाला है। अतः शूद्रक विधाता को धिक्कारता है कि ऐसे अनुपयोगी स्थान पर सर्व सौंदर्य तथा रूप लावण्यता की कमनीयता क्यों स्थापित की है। वो विधाता को धिक्कारता है। अब आपको दूसरी हेडिंग में डालना है, क्या डालेंगे, चतुरता। रूपवती होने के साथ ही चंडाल कन्या अत्यंत चतुर एवं विवेकशील स्त्री भी है, यानी समझदार स्त्री है। शूद्र के जब समक्ष यानी सामने आती है, सभा भवन में प्रवेश करती है, तो सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए जर्जर बांस के टुकड़े को फर्श पर जोर से पटक देती है, जिससे उत्पन्न तेज आवाज़ के कारण पूरी सभा का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि वह कितनी चतुराई से सभा मंडप में अपनी उपस्थिति का महत्व उत्पन्न करती है। अब देखिए, तीसरी हेडिंग है वात्सल्यमयी, यानी चंडाल कन्या जो थी, चंडाल कन्या, तो चंडाल कन्या का हृदय स्नेह एवं वात्सल्य से परिपूर्ण है। पिंजड़े में बंद तोते के रूप में भी पुत्र के लिए उसके हृदय में अगाध स्नेह एवं वात्सल्य है। वह अपने पुत्र की देख रेख तथा रक्षा के लिए मृत्युलोक में निवास करना स्वीकार करती है और चंडाल कुल में जन्म लेकर अपने आचरण को पवित्र रखती है। सुख रूप में स्थित पुत्र के शाप का अंत समीप समझकर वह संपूर्ण वृत्तांत राजा को सुनाती है। वस्तुतः कादम्बरी के अनुसार चंडाल कन्या महामुनि, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि कादम्बरी के अनुसार चंडाल कन्या महामुनि श्वेत केतु की पत्नी थी। पूछा जाता है कि चंडाल कन्या किसकी पत्नी थी, तो महामुनि श्वेत केतु की पत्नी थी एवं पुंडरीक की माता। तो पूछ ले कि पुंडरीक की माता का क्या नाम था, तो पुंडरीक की माता का नाम था चंडाल कन्या और पुंडरीक के पिता का नाम था श्वेत केतु। ठीक है, जिसके शापग्रस्त हो जाने पर उसकी रक्षा के लिए चंडाल कुल में जन्म लेती है, जिससे स्पर्श के दोष से बची रहे। वैश्वपायन नामक शुक के शाप मुक्त होने पर वह पुनः अपने लोक को चली जाती है। तो ये रहा आपका जो रहा कि इसके जीवन के वृत्तांत में महत्वपूर्ण जो बातें रही। और ये आप जरूर ध्यान देना कि पुंडरीक की माता का नाम है चंडाल कन्या और पुंडरीक के पिता का नाम है श्वेत केतु। तो ये भी अब जो चंडाल कन्या के विषय में जानकारी रही वो हम आपको बताएं। अब अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको वैश्वपायन यानी जो सुख बना, ये किस प्रकार से सुख बना, इसके जीवन के बारे में हम समझेंगे। नमः संस्कृताय मित्रों।